आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 15 कक्षा 10 हमारी डेट 19 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होते हैं? देखो, द्विघात बहुपद का उदाहरण है यहाँ पे 3x का वर्ग, जहाँ पे जो ये चर है इसकी जो घात है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर 3x का वर्ग प्लस 11x प्लस 10, ये आपका एक बहुपद दिया है। इसके अगर हमें गुणांक निकालने हैं, इसकी गुणनखंड शून्यक निकालने हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे x स्क्वायर का गुणांक क्या है। देखो, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर के आगे क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 3। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 11 और ये क्या है आपका अचर पद होता है जो कि है 10। तो ये 3 गुणांक होते हैं a b c। a कौन सा, x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है हमारा अचर पद। ठीक है, जो कि क्या है 3, 11 और 10 है। उसके बाद हमें निकालना होता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या, कैसे निकालेंगे इसका, कैसे निकालते हैं? पहले इसको गुणा करते हैं, 10 को 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आएगा। फिर 30 को इस तरीके से तोड़ना है कि इसको जोड़े या घटाएं तो 11x मिले। जैसे कि मेरे पास होता है 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। इसको गुना करें तो 30 आए, लेकिन अब मैं इसको जोड़ देती हूँ तो 11 आ रहा है ना। तो बीच वाला काम भी हो रहा है और ये साथ में जो गुना चल रहा है वो भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर चुनने होते हैं हमें। तो यहाँ पे 3x का वर्ग प्लस 11x प्लस 10 है। तो 11x को मैंने लिख दिया 6x प्लस 5x। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या कॉमन है? 3x स्क्वायर प्लस 6x में 3x बाहर निकाल सकती हूँ, 3x दोनों में कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 2 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 दोनों में है, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, बाहर कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 3x प्लस 5। ठीक है, तो जो 3x प्लस 5 और x प्लस 2 है, ये क्या आए हैं, मेरे इस बहुपद के गुणनखंड आए हैं। ठीक है, अब शून्य अगर निकालने हैं तो इन गुणनखंड को शून्य के बराबर रख दो, शून्य निकलाएंगे। ठीक है, 3x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x क्या आया, -5/3। x प्लस 2 को शून्य के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे शून्यक हो गए। ठीक है, तो गुणनखंड, शून्यक और गुणांक कैसे निकालते हैं हमने देख लिया है। अब यहाँ पे क्या आता है, आपका एक उदाहरण है, द्विघात बहुपद है, आपको ये दिया हुआ है x स्क्वायर x का वर्ग प्लस 4x माइनस 12। तो इसके हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब पहले निकालो इसके शून्यक, शून्यक निकालने के बाद जांच करो कि वो सही भी है कि नहीं है, और वो हम चेक करते हैं, फॉर्मूले होते हैं हमारे शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से। ठीक है, जो हम इस उदाहरण में सीखेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले के लिए करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे ये आपको जो दिया हुआ है समीकरण, इसके अंदर पहले आपको a b c तीनों लिखने हैं, गुणांक लिखने हैं। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, x का क्या है 4 और c क्या है हमारे पास बेटा, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लो, ये हो जाएगा 12, -12 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो a b c निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मुझे शून्यक निकालने, शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड को शून्य के बराबर रखना होता है, इसका मतलब गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इसके गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 12 को 1 से करेंगे तो 12 ही आएगा। इस तरीके से तोड़ो 12 को कि 4 आ जाए मेरा। तो देखो 6 2 कितना होता है, 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है और 6 में से 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास 4 भी आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, 6x माइनस 2x लिख दूंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, x वर्ग प्लस 6x, x बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6। इसी तरीके से यहाँ पे -2x और -12 है, तो मैं 2 को बाहर निकाल सकती हूँ, 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 6 बचा। अब x प्लस 6 इधर भी है और इधर भी है, दोनों में है, तो x प्लस 6 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, और अलग से क्या बच जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, अब देखो शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए जो ये हमारे दोनों गुणनखंड आए, इनको शून्य के बराबर रखो, तो x प्लस 6 को रखो शून्य के बराबर। ठीक है, तो x का मान, और फिर x माइनस 2 को भी शून्य के बराबर रखो, तो इधर से x का मान आया -6, इधर से क्या आया, 2 आया। आगे यहाँ पे
अब ये आने के बाद क्या करना है, हम इनको चेक करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग। पहले देखो शून्यकों का योग मतलब शून्यकों को प्लस कर दो। -6 + 2 कितना हो गया, -4 हो गया। ये तो आ गया यहाँ से। अब चेक करने के लिए हमने ठीक किया है कि नहीं, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a होता है। -b मतलब 4, माइनस का 4 हो जाएगा बाय a क्या है आपका 1, -4/1 क्या हो जाएगा -4 होता है। और मैंने जब इनको जोड़ा था तो भी मेरे पास -4 आया था, और फॉर्मूले से भी मेरे पास -4 आया है। इसका मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है, जो हमने जांच की है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल भी निकालना होता है। गुणनफल मतलब इनको गुना करो, 6 दूनी 12, साइन है माइनस का, -12 है यहाँ से -12 है, लेकिन सूत्र के हिसाब से क्या होता है, c/a होता है। c क्या है हमारे पास, -12 है, और a क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा, -12 ही आएगा यहाँ से भी। तो इस सूत्र से भी और इस सूत्र से भी दोनों क्या हो रहे हैं, हमने जांच की है तो सिद्ध होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सॉल्व हो रखा है पहले से। ये जो उदाहरण है ना, मतलब इस ऊपर वाले के, ये जो आपको बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है फॉर्मूले से और इससे भी, ठीक है। दोनों से जांच आपको करनी है कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं देखना, पहले खुद हल करो फिर यहाँ से देखना, ठीक है, चेक करने के लिए। उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैंने कोई नया क्वेश्चन दूंगी तो आपको पता नहीं लगेगा आपने ठीक किया है कि गलत किया है, इसलिए आप पहले करके देखो इसको और फिर यहाँ से आप चेक कर लेना कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के गुणांक ABC को मान ज्ञात कीजिए इनका, ठीक है। तो आपको ये दो पार्ट दिए हुए हैं, सब में 2 भाग दिए हुए हैं A B। तो A और B में आपको क्या निकालना है, गुणांक निकालने हैं सबके, ठीक है, ABC का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है, जिसके ये दोनों पार्ट है। पहला पार्ट है आपका 7x का वर्ग -4x + 9। इसके आपको गुणांक निकालने थे। क्या है गुणांक, x वर्ग का गुणांक क्या है 7, x का गुणांक क्या है -4, अचर पद क्या है आपका 9, ठीक है। तो ABC का मान निकालना था, हमने निकाल दिया, क्या 7 -4 और 9, ठीक है। दूसरे पार्ट में 5x का वर्ग -x + 3, ABC का मान निकालना। A क्या है 5, B क्या है -1 और C क्या है आपके पास 3, ठीक है। तो यही हमें निकालना था A, B और C। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, उसके दोनों पार्ट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है यहाँ पे, निम्न द्विघात बहुपदों का गुणनखंडन कीजिए एवं उनके शून्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड आपको करना है, इनके शून्य निकालने। शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्य के बराबर रखना पड़ेगा गुणनखंड को। चलो इन दोनों पार्ट्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका प्रश्न नंबर 2, x² + 6x + 5 है। तो यहाँ पे 6x को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 5 एकम 5, इस तरीके से लिखो कि मेरा 5 आए। देखो 5 × 1 = 5 ही आएगा, और प्लस 5 में +1 करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है बेटा, 6 बचता है, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे, 6 आता है। अब देखो, वैसे यहाँ पे आप 2 और 3 भी कर सकते हो, लेकिन 2 और 3 में आपके पास यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा ना, बेनिस्ट नहीं बचेगा, ठीक है। चलो तो 1 और 5 आता है। यहाँ से मैंने x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x + 1। यहाँ से 5 बाहर ले लिया और बेनिस्ट हो गया, ठीक है, कॉमन है, अंदर क्या बचा x + 1। अब x + 1 इधर भी है और इधर भी है, तो x + 1 अलग से लिखा और बेनिस्ट हो गया दोनों में से, और बचता क्या है, x + 5 बचता है। अब शून्य निकालने हैं, तो इन दोनों को शून्य के बराबर रखो। बराबर रखा तो x का मान यहाँ से आया -5 और यहाँ से क्या आया -1। यही हमें निकालना था, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो शून्य, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। क्लियर, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का A पार्ट। अब हम चलते हैं इसके B पार्ट में, जिसमें हमें शून्य निकाले। B पार्ट है आपका 2x - 7x + 5, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से क्या करोगे, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। 10 को इस तरीके से तोड़ो कि 7 आए यहाँ पे। तो देखो 2 पंजे क्या होता है, 10 होता है, लेकिन मैं इनको जोड़ती हूँ या घटाती हूँ तो मेरे पास 7 आता है ना। 5 और 2 7 होता है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ 7x को -2x - 5x।
यहाँ से 2x क्या हो गया, बाहर कॉमन ले लिया और वेनिश ले लिया, यहाँ से -5 बाहर ले लिया। क्या बचता है अंदर दोनों की, x - 1 बचता है। दोनों में x - 1 वेनिश्ड हो गया, बाहर इसको निकाल लिया, अंदर क्या बचता है, 2x - 5 बचता है। तो यहाँ से दोनों शून्य निकाले तो शून्य के बराबर रखो, x + 1 को शून्य के बराबर रखा तो x का मान आया 1, और 2x - 5 को शून्य के बराबर रखा तो x का मान आया 5/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट और पहला हम कर चुके हैं, ये आपका पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग एवं गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दो आपको दिए हुए हैं, दोनों भाग दिए हुए हैं, इसके आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तरीके तो दो हैं लेकिन छोटा वाला अपनाते हैं। एक तो गुणनखंड निकालो, फिर उसके शून्यक निकालो और फिर वहाँ से उनके शून्यकों का योग करो और गुणनफल करो। या फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट मैं सूत्र में रख दूंगी फॉर्मूला, है ना, जो हमारा सूत्र है उसके हिसाब से मैं इनका मान रख दूंगी। ABC का क्या है, पहला मेरे पास 6x² - 5x + 6। यहाँ से पहले ABC का मान निकालो। A क्या है, 6 है, B क्या है, -5 है, C क्या आपके पास 6 है। तो ABC मेरे पास निकल गया। अब मुझे निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग तो शून्य क्या होते हैं, -B/A आ जाएगा, है ना, ये सूत्र होता है। इसके अंदर वैल्यू पुट करो -B, मतलब माइनस किसका, -5 का। A क्या है आपके पास, 6 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -- 5/6। नीचे क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का क्या सूत्र है, C/A। C क्या है, 6 और A क्या है, 6, तो 6 से 6 कट गया, क्या बचता है, 1 बचता है। ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमें निकालना था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, जो हमने निकाल लिया। ये हो गया आपका A पार्ट। अब चलो B पार्ट, जो इसका दूसरा पार्ट है वो है x² - 7x - 18 है। तो यहाँ से ABC निकालो फटाफट से। A क्या है, 1, B क्या है, -7, C क्या है, -18। शून्यकों का योग सूत्र क्या होता है, -B/A। -B है, -7/A क्या है, 1। कितना आ जाएगा, माइनस प्लस होता है, 7 आ जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल C/A होता है। C क्या है, -18, A क्या है, 1, -18/1 क्या होता है, -18 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है हमारा B पार्ट। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का A पार्ट। ठीक है, और ये हो गया हमारा B पार्ट। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये आपको दोनों सूत्र दिए हुए हैं, इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले आप क्या निकालो, गुणनखंड निकालो। गुणनखंड करने के बाद आप ये चेक करो, उनको जोड़ने के बाद सूत्र से भी वही आना चाहिए, और जो आप उनको जोड़ के ला रहे हो योग और गुणनफल, तो भी वही आना चाहिए। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपके पास x² + 11x + 18 है। पहले ABC निकालो। A क्या है, 1 है, B क्या है, 11 है, C क्या है, 18 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं किसके बराबर रख सकती हूँ, 18 एकम 18 होता है, 18 एकम 18 होता है। तो इसको इस तरीके से तोड़ो 18 को कि यहाँ पे बीच में मुझे 11 मिले। तो मैं 2 और 9 दूनी 18 भी होता है और 9 और 2 11 भी होता है। ठीक है, तो दोनों काम मेरे बन जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा 2x + 9x। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ 9, अंदर क्या बचा, x + 2। x + 2 इधर भी है और इधर भी है, तो x + 2 हमने निकाल ली बाहर, अंदर क्या बचा, x + 9 बचा। अब इसके शून्यक निकालने हैं, तो इनको शून्य के बराबर रखो। x + 2 को शून्य के बराबर रखा तो x का मान आया -2। x + 9 को शून्य के बराबर रखा तो x आया -9। यहाँ पे -2, यहाँ पे आया -9। तो ये दोनों क्या निकल गए, मेरी शून्यक निकल गई, लेकिन मुझे सूत्र से इसको जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए क्या करो, शून्यकों का योग क्या क्या आए थे, अभी -2 और -9 आए थे। इनको जोड़ने पे मेरा -11 आता है, और सूत्र में भी पुट रखने पे क्या आता है, -11 ही आता है। ठीक है, यहाँ पे ये मिटा हुआ है बेटा, यहाँ पे -11 आएगा। ठीक है ना। फिर शून्यकों का गुणनफल 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है, और जो हमारा सूत्र उसके हिसाब से भी C/A 18/1 18 ही आंसर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट। ठीक है, यहाँ से था आपका स्टार्ट, यहाँ से आपका चलेगा यहाँ तक। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेनी है, ये क्या है आपका, -11 है। ठीक है, चलिए
अब आता है इसका बी पार्ट, 2x माइनस 7x प्लस 6 है। तो ए क्या है 2, बी क्या है -7, सी क्या है 6 है। तो यहाँ से इसको करो, देखो 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। इस तरीके से तोड़ो कि 7 आए, 4 3 12 होता है और 4 और 3 7 भी होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किस तरीके से लिख दिया इसको, 4x माइनस 3x। ठीक है, यहाँ से अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, अंदर क्या बचा x माइनस 2। इन दोनों में क्या हो गया नेक्स्ट 3 है, अंदर क्या बचा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 इधर भी है इधर भी है, ये हो गया बेनिस्ट बाहर ले लिया और क्या बचा 2x माइनस 3 बचा। ठीक है, तो शून्य निकाले, 2x माइनस 3 को भी शून्य के बराबर रखो और x माइनस 2 को भी शून्य के बराबर रखो। तो यहाँ से x का मान आता है 2 और यहाँ से आता है x का 3/2। तो ये तो सिर्फ शून्य निकले हैं। अभी हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से शून्यकों का योग क्या है आपके पास 3/2 प्लस में 2। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका जैसे यहाँ पे 2 × 1 क्या होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, माइनस b/a फॉर्मूले से पुट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7/2। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है 3/2 गुना में 2, 2 से 2 कट गया बचा 3। ठीक है, अब c/a देखो, c क्या है 6 और a क्या है आपका 2। ठीक है, कट गई तो यहाँ से भी क्या आया 3। तो यहाँ से भी सूत्र से भी और वैसे भी आंसर क्या आ रहा है आपका सेम ही आ रहा है, एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। वेरीफाई करना था, जांच करना था, हमने कर लिए। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।